सरकार चला रहे हो तो आलोचना सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। ये इस तरह के लोग नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। ये झूठ का पुलिंदा है, झूठे लोग, झूठी बातें, और जनता ही कुछ समझ भी रही है। आप आने दीजिए ना जातीय जनगणना, जिसका जितना होगा उसे मिल जाएगा ना। अभी बिहार में जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया ना कि जो ये सरकार बनी है पिछली 2022 वाली, ये झूठ पर जबरदस्ती ये धर्मवाद बढ़ाते हैं। जब आप संविधान की शपथ लेते हैं, सबको न्याय देने की और शिक्षा और हर चीज़ की बराबरी की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो जिसका जितना है उसको मिल जाएगा। आपको जातीय जनगणना से डर किस चीज़ का है? हाँ, यूपी में काबा तो उसने 4 लाइनें क्या कहा दी, उसको नोटिस दे दिया, उसको जेल भेजना चाहते हो। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा दिल है आप लोगों में। झूठ बोलना, झूठ फैलाना, झूठ की चर्चा करना और इतनी बार झूठ बोलना कि लोगों को सच लगने लगे, ऐसी भाजपा की सोच और विचार है। जो पहले वाले एमओयू आपने साइन किए थे, उनमें से कितने आप ज़मीन पर उतार पाए? आपको कहीं दूर दूर तक इनकी किसी बात पर सच्चाई नज़र इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनके काम करने का जो तरीका है वो सिर्फ झूठ का है। सरकार को बार बार संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। जब ये प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें इक्वलिटी लाएंगे, इनको पता लगेगा कि समानता का व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर विधायकों के लिए ये नहीं कहा था कि 5 करोड़ की निधि होगी, और ये भी नहीं बोला था कि जीएसटी लगाएंगे उसमें। अभी 3 करोड़ रुपए दिए हैं और दूसरा बजट जारी कर दिया। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। जो जब बताइए नेता सदन में खड़े होकर कह रहे हों और संसदीय कार्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हों, तो बताइए किसकी बात पर आप विश्वास करोगे? जगह जगह पर तमाम घोषणाएं, तमाम बातें करके चले आते हैं, लेकिन नहीं करते। इसी तरीके से इनका बजट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त हमारे साथ युवा विधायक अतुल प्रधान जी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और सरकार का कहना है युवाओं के लिए बहुत बजट में व्यवस्था की गई है। क्या है युवाओं के लिए बजट में व्यवस्था? अच्छा, आप बताइए, जो पिछले 6 साल में इनके 6 बजट आए हैं और ये 7वां बजट है इनका, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की इन्होंने? झूठ का पुलिंदा है, झूठे लोग, झूठी बातें, और जनता ही कुछ समझ भी रही है। लेकिन स्थिति ये बन गई कि इन लोगों ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आपके प्रिंट मीडिया हो, और साथ साथ इस तरह का माहौल जो जातीय धार्मिक बनाया और जो संसाधनों पर कब्जा किया और साथ साथ संस्थाओं पर कब्जा किया, उसके कारण से ये सरकार बना के ले गए। जो ये सरकार बनी है पिछली 2022 वाली, ये झूठ पर जबरदस्ती और एक तरीके से अतिक्रमण करके संविधान पर सरकार बनाई गई है। जनता चाहती थी सरकार को बदलना, और जनता में लगता भी था, आपको भी लगता होगा, सबको लगता है कि सरकार बदल जाए। और अब ये जो सरकार है और तानाशाही पर है। लोकतंत्र का दमन करने के लिए जिस तरह के स्टेप, जिस तरह के कदम ये सरकार उठा रही है, शायद पूर्व में कभी नहीं उठे होंगे। हम लोग याद करते हैं इमरजेंसी को याद करते हैं, कहते हैं कि सबको बंद कर दिया जेलों में। अब इस समय पर इन लोगों ने संविधान को कैद कर लिया है, और संविधान को कैद करके संविधान का हर दिन धज्जियां उड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। बजट जो ये आया है, आप पूछ के देखिए, जो बात बोलते हैं, जो बात कहते हैं, मान लिया बजट है किसी चीज़ का, किसी विभाग का, तो आप उसको खर्च तो करेंगे। किसी एक विभाग में उठाकर देख लीजिए, पिछले कोई पीडब्ल्यूडी विभाग का देख लीजिए, शिक्षा विभाग का देख लीजिए, आपके ऊर्जा का देख लीजिए, किसी विभाग का देख लीजिए, किसी में 50%, किसी में 40%, किसी में 55%। इस तरीके से इन्होंने बजट पिछले साल का 2022-23 का आपका बजट था 21 और 22 का, इतना खर्च कर पाए हैं। और इसी तरह युवाओं के लिए जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, लैपटॉप और टैबलेट बांटने के लिए अब की बार भी रखा है इन्होंने, उससे पहले भी रखा था, चुनाव से पहले भी इस बात को कह रहे थे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इनसे, किस तरह की व्यवस्था की आपने? नौकरी के लिए क्या आपके पास रोड मैप है? और क्या एमओयू जो साइन किए हैं, जिनमें आपने कहा कि हम इतना इतना रोजगार देंगे, जो पहले वाले एमओयू आपने साइन किए थे, उनमें से कितने आप ज़मीन पर उतार पाए? आपको कहीं दूर तक इनकी किसी बात पर सच्चाई नज़र इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनके काम करने का जो तरीका है वो सिर्फ झूठ का है। झूठ बोलना, झूठ फैलाना, झूठ की चर्चा करना, और इतनी बार झूठ बोलना कि लोगों को सच लगने लगे, ऐसी भाजपा की सोच और विचार है। और जहाँ तक बजट की बात है कि भाई युवाओं के लिए या जो है स्पोर्ट्स के लिए या किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या दिया, आप सोच के देखिए। विधायक जी बताइए, सरकार का जो बजट है उसमें कहा जा रहा है कि धार्मिक जो तमाम जगहें हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और वहाँ टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, मगर धार्मिक स्थानों पे क्या हर व्यक्ति उस रोजगार से जुड़ पाएगा? क्योंकि वहाँ पर विशेष जाति और विशेष धर्म के लोग ही क्या कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा उनका प्रभाव होता है। क्या हर धर्म के लोगों को वहाँ से क्या कहते हैं उस टूरिज्म से जुड़ पाएंगे वहाँ के लोग? इस सरकार को बार बार संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए।
जब ये प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें इक्वलिटी लाएंगे, इनको पता लगेगा कि समानता का व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए। जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म एक निजी आस्था का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कई लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं। हम बात करना चाहते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बेरोजगारी की, खेती की, छोटे उद्यमियों की, बड़े उद्यमियों की। अब ये पूरा का पूरा इन्वेस्टर समिट इनकी देखेंगे, कुछ चंद घरानों को छोड़कर जो नीचे के जो छोटे छोटे बेचारे काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियां कारखाने लगा रखे हैं, उनकी क्या व्यवस्था, क्या इन्होंने हालत कर दिया, आप सोच के देखिए। वो लोग निराश होकर यहाँ से गए। इससे पहले भी आप लगातार देखिए ये सदन में बोलते क्या हैं। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, जब बजट ये रखने जा रहे थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर विधायकों के लिए ये नहीं कहा था कि 5 करोड़ की निधि होगी, और ये भी नहीं बोला था कि जीएसटी लगाएंगे उसमें। अभी 3 करोड़ रुपए दिए हैं और दूसरा बजट जारी कर दिया। जब आपने संसद नहीं मिला, नहीं मिला। अरे 5 करोड़ छोड़िए, जो 3 करोड़ है उसमें से भी जीएसटी काटी जा रही है, 54 लाख उसमें से भी कटने हैं। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। जो जब बताइए नेता सदन में खड़े होकर कह रहे हों और संसदीय कार्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हो, तो बताइए किसकी बात पर आप विश्वास करोगे। जगह जगह पर तमाम घोषणाएं, तमाम बातें करके चले आते हैं, लेकिन नहीं करते। इसी तरीके से इनका बजट है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। यही काम है, यही सोच है, ये विचार है। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि जो जनगणना है, जाति जनगणना अगर होगी तो जातियों के अंदर मनभेद पैदा होंगे, जातिवाद बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी जातिवाद बढ़ाना चाहती है। अच्छा, आप इनसे पूछिए कि आप लोग क्या करते हो सुबह शाम तक? ये धर्मवाद बढ़ाते हैं। जब आप संविधान की शपथ लेते हैं, सबको न्याय देने की और शिक्षा और हर चीज़ की बराबरी की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो जिसका जितना हक है उसको मिल जाएगा। आपको जातीय जनगणना से डर किस चीज़ का है? आप आने दीजिए ना जातीय जनगणना, जिसका जितना हक होगा उसे मिल जाएगा ना। अभी बिहार में जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया ना कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो आप किसी को आरक्षण या सुविधाएं देने के नाम पर कैसे इंसाफ कर सकते हैं। तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभी जब देश की सरकार नहीं करा रही, हम तो कह रहे हैं पुराने आंकड़े जो जातीय जनगणना हुई थी 2011 में, उस समय हुई, लेकिन आंकड़े छुपा लिए। तो जो आंकड़े आए थे कम से कम उनको सबके सामने रख दें। और अगर उस समय के नहीं तो अब नई जनगणना होने वाली है। जब स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें बहुत लोग मरे थे आपके आज़ादी से पहले, उसके बाद भी जनगणना कभी नहीं रोकी गई। इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल बाद जो जनगणना होती थी, जो 11 के बाद 21 होनी थी, वो जनगणना रोक दी। लेकिन अब जब जनगणना होगी तब इन लोगों को जातीय जनगणना करानी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले इस चीज़ का कि किसकी कितनी संख्या है और जितनी संख्या होगी उसका हक मिल जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, ODOP की सरकार बात कर रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपका जो मेरठ है, वहाँ पर खेल से जुड़े हुए तमाम वस्तुएं बनती हैं, वहाँ पर तमाम खिलाड़ियों के सामान बनते हैं। वो कह रहे हैं कि उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं हर जगह। इन्होंने, आप पूछिए, पूरे 6 साल में हमारे जैसे कैंची मेरठ की फेमस थी, जैसे हमारे यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत फेमस है, जैसे हमारे यहाँ का गन्ना बहुत है। आप बताइए, गन्ने के लिए उससे पेमेंट देने की बात करते हैं, 6 साल में एक बार रुपया बढ़ाया। कैंची के लिए उन्होंने क्या काम किया? लगभग कैंची का उद्योग बंद है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या करके दे दिया? अभी आप मेरठ जाकर देखिए, सारी की सारी फैक्ट्रियों की सड़कें टूटी मिलेंगी, आपको बिजली की सुविधा नहीं मिलेंगी। कनेक्शन बिजली का लेने के लिए तो चक्कर लगाने लगातार पड़ते हैं। 1 विंडो की बात करते हैं व्यापारी लोग, एक खिड़की होगी, उससे सब काम करा लेंगे। कौन सी खिड़की खुली हुई है भाई, हम बता दो। वो खिड़की, हाँ, ये हो सकती है कि बेईमानी की है, लूट लो माल इनका। आप अलीगढ़ का देखिए, ताला मंजूर था, कहीं ताले की चर्चा इनकी सरकार करती है? बताइए अगर करती हो। मान लिया लखनऊ कहते हैं नवाबों का शहर है और यहाँ पर लोग आ सकते हैं। चिकन करी का है कि क्या नाम भाई, इतनी अच्छी कढ़ाई होती है, बुनाई होती है। जहाँ ले बनारस का है, साड़ी का है, वहाँ आपके बुनकर भाई रहते हैं, क्या उनके लिए कर दिया इन्होंने? और दूसरी जगह किसी डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लीजिए, आपके प्लाईवुड का काम बहुत बड़ा सहारनपुर में है, क्या किया उनके लिए? ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मेरा यही कहना है कि बस ये 2024 में जनता समझ रही है और समझ जाए कि इनकी सही बात क्या है, सही सोच क्या है, उसी के हिसाब से आने वाले समय पर जनता मतदान करे। आप लोग समझा देंगे जनता को? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब सदन में देखिए, आप पहले दिन हम लोगों ने सदन में जब चौधरी साहब की मूर्ति पर जाने की कोशिश की तो लोकतंत्र का दमन करते हुए इन्होंने क्या लोगों को क्या नाम बल का उपयोग नहीं किया, पूरे बल का उपयोग किया। और जब आप पत्रकार साथी उसको कवर कर रहे थे तो पत्रकारों पर भी इन्होंने हाथ चलाने का काम किया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर। इस तरह की सरकार है। आप सोचिए ये कितनी ताकतवर सरकार है। ये एक महिला जो एक गाना गा दिए, इनकी क्रूर डीएम के ऊपर, इनकी शासन के ऊपर, जो कानपुर की घटना हुई माँ बेटी की, उसके ऊपर, हाँ, यूपी में काबा, तो उसने एक 4 लाइनें क्या गा दी, उसको नोटिस दे दिया, उसको जेल भेजना चाहते हो। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा दिल है आप लोगों में, इसी सोच के साथ सरकार चला रहे हो। अरे आप सरकार चला रहे हो तो आलोचना सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए।
ये इस तरह के लोग नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। ये लोगों को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में कभी कोई स्थायी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था के लिए 5 साल चुनाव होता है, कभी कोई नहीं रहा, ना आने वाले समय पर रहेगा। तो जनता है, जनता तय करती है। 2024 का चुनाव करीब आ रहा है। वहीं पे अतुल प्रधान का कहना है कि जनता 2024 में तय कर देगी। फिलहाल जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस बजट से जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जनता क्या सोच रही है, जनता को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।